गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, अंग्रेजी में जो व्यंजन हैं BCD GH इत्यादि, इनका उच्चारण कैसे होता है, नागरी लिपि के क ख ग इत्यादि से कैसे उसकी तुलना की जाए, उसमें क्या समानता है, क्या अंतर है, इन सारी चीजों के विषय में जानकारी दी जाएगी। अंग्रेजी व्यंजनों के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स, आर र, यानी र का जब उच्चारण हम करते हैं, आर का उच्चारण को ले लीजिए उदाहरण के रूप में। हम अर बोलते हैं, आधा र और फिर र, अर। जब भी हम उच्चारण करते हैं, आर का अर बोलते हैं, तब जीभ में थिरकन पैदा होती है। र भी जब आप कहते हैं तो जीभ में थिरकन पैदा होती है, आर भी कहते हैं तो जीभ में थिरकन पैदा होती है। तब भी ऐसे हम धर्म बोलते हैं, धर्म, तो धर्म बोलते हैं तो धर्म में जो र आता है उसमें भी थिरकन पैदा होती है। र जब बोलते हैं तो जीभ में थिरकन पैदा होती है। इंग्लिश के आर में भी जीभ में थिरकन पैदा होती है, हिंदी के र में भी थिरकन पैदा होती है। जैसे धर्म, वैसे रन, रूल, ऐसे करके। अंग्रेजी के आर का कुछ उदाहरण लीजिए। राउंड, राउंड करते तो र जब बोलते हैं तो जीभ में थिरकन होती है। राउंड, रियल, रूल, रन, इनका अंतर भी आप बार बार सुन करके ज्ञात कर सकते हैं, कारण इसमें क्या डिफरेंस है। बार बार इस ध्वनि को जब आप सुनेंगे तो इनका अंतर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए आर के पहले, यदि आर के पहले वावल हो, आर के पहले कोई वावल हो यानी स्वर हो, और आर के बाद व्यंजन हो, आर के पहले कोई वावल हो, स्वर हो, और आर के बाद कोई व्यंजन हो, तो आर लगभग अनुच्चारित, साइलेंट हो जाता है, साइलेंट रहता है। और पहला स्वर बोलने में, यानी आर के पहले जो वावल है उसको बोलने में दीर्घ बोला जाता है, यानी उसका उच्चारण जोरदार तरीके से किया जाता है, उच्चारण पर ज्यादा जोर डाला जाता है। जैसे यहां ध्यान दीजिए, यफ ओ आर यम, आर के बाद एक कॉन्सोनेंट यम है और उसके पहले एक स्वर है। ठीक, जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो कह रहा है कि आर लगभग साइलेंट हो जाता है। हम बोलते हैं फॉर्म, फॉर्म नहीं के बराबर आर का, फॉर्म, ए आर एम, आर के पहले स्वर है और आर के बाद एक कॉन्सोनेंट है, पट आर, आर, और र नहीं के बराबर एक गोटे 10 उच्चारण होता है। आर्ट, आर्ट, ART, आर्ट, र नहीं के बराबर उच्चारण होता है, आर्ट, आर्ट, आर्ट नहीं, आर्ट। अब आइए यस का उच्चारण, यस का उच्चारण कैसे हो? स्व की तरह होता है, यस का उच्चारण स्व की तरह होता है, पर स्व ऐसे बोला जाता है, करा यस का उच्चारण स्व की तरह होता है, परंतु स्व ऐसे बोला जाता है जैसे सीटी बजाते समय ध्वनि निकलती। करा यस का उच्चारण स्व होता है, लेकिन बोलते समय स्व का उच्चारण ऐसे किया जाता है जैसे सीटी बजाते समय कोई ध्वनि निकाली जाती है, उस तरह से बोला जाता है। जैसे स्वीट
SWEET, स्वीट है। यस का मतलब सौ, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलते हैं स्वीट स्वीट, जैसे हम सीटी बजाते समय ध्वनि निकालते हैं। अब आइए सी, एफ, एच, एल, एम, एन, क्यू। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इनके पर जरा देखिए। सी का मतलब हिंदी में स भी होता है और क भी होता है। सी का मतलब हिंदी में स और क भी। एफ का फ, एच का ह, एल का ल, एम का म, एन का न, और क्यू का क, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का स, एक्स का स, वाई का य, जेड का ज। इन व्यंजनों का उच्चारण लगभग नागरिक वर्णों के उच्चारण की तरह ही होता है। कारण ये जो ऊपर वर्ण दिए गए सी, एफ, एच, एल, एम, एन, क्यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इनका उच्चारण नागरी वर्णों यानी हिंदी का जो वर्ण है नागरी वर्ण, उन्हीं की तरह होता है। ठीक। अब आइए एफ और पीएच दोनों वर्णों का फ उच्चारण ही होता है। एफ का मतलब भी फ, पीएच का मतलब भी फ उच्चारण ही होता है। जैसे फाल या फिर डबल एल फाल, फिलॉसफी पीएच आई एल ओ एस ओ पीएच वाई, फिलॉसफी आदि। ठीक। अक्षरों का क्रम बदल जाने से, अगर अक्षर का आपने क्रम बदल दिया है तो उच्चारण में भेद, यानी अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में क्या क्या अंतर पड़ जाता है, क्या क्या भेद हो जाते हैं, उसके विषय में जानकारी। हिंदी में स आदि में कोई भी वर्ण किसी भी क्रम से पड़ा हो, उसका उच्चारण एक सा ही रहता है। करा हिंदी में स आदि में कोई भी वर्ण किसी भी क्रम में पड़ा हो, उसका उच्चारण एक सा ही रहता है, किंतु हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं होता, किंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अब देखिए CENT का उच्चारण होगा सेंट, CENT उच्चारण होगा सेंट, पर CANT का कैंट पढ़ा जाएगा, CANT का कैंट पढ़ा जाएगा। अब जरा क्रम देखिए, CENT था तो सेंट पढ़ा, और CANT है तो कैंट हो गया। ऐसे शब्दों के कुछ नियम तथा उदाहरण आगे दिए गए, ऐसे शब्दों में कि कैसे बदल जाते हैं, क्या उसके रूल रेगुलेशन है, उसके संबंध में चर्चा आगे की गई है। अब आइए सी का उच्चारण कब कहाँ कैसे होता है। सी का उच्चारण कैसे होता है। सी के दो उच्चारण हैं, यानी प्रमुख रूप से सी के दो उच्चारण हैं, और दो उच्चारण कौन कौन से हैं, स्व और क। सी के दो उच्चारण स्व और क। नंबर एक, सी के बाद ई आई वाई आए। ठीक। सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स्व होगा। जैसे यहाँ CENT, सी के बाद ई आया, करा सी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए, तो सी का उच्चारण स्व होगा। जैसे रिसीव, RECEIVE, सी के बाद यहाँ ई आया है, आई भी आ गया, प्राप्त करना। राइस, सी के बाद ई आ गया तो राइस, सी का उच्चारण यहाँ स्व है, चावल। सिनेमा, सी के बाद आई आया है तो सी का
उच्चारण यहां स हो रहा, सिनेमा। ठीक, सिनेमा मतलब चित्रपट। साइक्लोन, CYC के बाद वाई आ गया, CYCLON, साइक्लोन, तूफान। नीस, NIEC, नीस, भतीजी, यहां सी का स्व हुआ। पीस, PIEC, पीस, टुकड़ा, PIEC, पीस, टुकड़ा। IC, ICY, IC, बर्फीला, ICY, बर्फीला। सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट, CELEBRATE, सेलिब्रेट, उत्सव मनाना। सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। यहां भी देख रहे हैं सी के बाद यहां क्या आया है, ई आया, सेंचुरी। शताब्दी। सर्टिफिकेट, CERTIFICAT, सर्टिफिकेट, यहां भी सी का मतलब सब, प्रमाण पत्र। सर्किल, सर्कल, CIRCLE, सर्कल। घेरा, CIRCLE, सर्कल, घेरा। सिटीजनशिप, CITIZENSHIP, सिटीजनशिप, नागरिकता। फोर्स, FORCE, फोर्स, शक्ति। यानी रूल नंबर 1 में आपने देखा कि सी के बाद अगर ई आया है स्वर, आई आया है या वाई आए तो सी का उच्चारण वहां स्व होगा। जैसे विभिन्न उच्चारण आपको दिखाए गए, रिसीव, राइज, सिनेमा इत्यादि। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम जैसे जैसे सुन के अब प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे आपको बताया जाएगा, अन्य नए नए शब्दों का आप ढूंढिए, और जब इन नियमों को आप जान जाएंगे, कैसे उच्चारण किया रहा है जान जाएंगे, तो आप हर शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप से करेंगे। थैंक यू।